सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आज का है वो है कि वो कैच हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे मुताबिक वो कैच नहीं था, क्योंकि अगर आप कैच कभी भी पकड़ते हो तो आपकी बॉडी और आपके हाथ जो है दोनों कंट्रोल में होने चाहिए। कैच पकड़ के अगर आपने घसीटा मार दिया ग्राउंड पे तो वो कैच नहीं होता। और हम छोटे होते कभी कभी ऐसे करते थे ना कि अगर LBW ना भी हो या क्रिकेट ना भी हो तो बंदा करने की कोशिश करता था, या फिर कैच पकड़ लिए दूर से, अगर बाउंड्री पे कैच है तो कैच ना भी पकड़ के पकड़ मनवा लिया कि जी कैच कर लिया। आई थिंक वो वाला सीन हुआ है। लेकिन मेरे मुताबिक नहीं था। कुछ लोग कहे थे कि हाँ जी, अगर उसने कैच पकड़ लिया तो अगर वो स्लाइड कर रहा है तो फिर भी कंट्रोल, हाथ का कंट्रोल आ गया था, लेकिन बॉडी और हाथ दोनों कंट्रोल में चाहिए। दैट्स व्हाट आई नो, और मुझे इसी से है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अभी जो है मैच बहुत कंट्रोल में है। अगर आप बुक्स पे जाओ तो कंट्रोल पे है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा एज है उसको, क्योंकि क्योंकि जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 6 विकेट लेनी है, उनको सिर्फ 6 बॉल चाहिए। और जो इंग्लैंड ने है उसको 90 ओवर खेलने पड़ने हैं, उसको जीतना पड़ना है। क्योंकि अभी जो स्कोर है वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 416 पे 416, और 279 किया था ऑस्ट्रेलिया ने। 325 किया था पहली दफ़ा पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने, और दूसरा 114 पे 4 जो है आउट है इंग्लैंड, और 257 स्कोर चाहिए। अगर आखिरी में 257 स्कोर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ जी बहुत कम स्कोर है, लेकिन आखिरी दिन का प्रेशर, एशेस का प्रेशर, टेस्ट मैच जीतने का प्रेशर, क्योंकि 1-1 ऑल करना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। येस, दे आर एथलीट्स, येस दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रेशर सो मैनी टाइम्स, लेकिन फिर वही बात है कि पहला 1-1.5 घंटा टेस्ट का हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, वो निकालना है। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग हमेशा ही जो है वो अच्छी रही है। बैटिंग में थोड़ा सा होता है। सो आई थिंक उन्होंने बैटिंग आज बॉलिंग बहुत अच्छी की, आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि करना चाहिए। 279 पे इतना ज़्यादा नहीं उन्होंने स्कोर कराया। मुझे तो लग रहा था कल कि जी ये ऑस्ट्रेलिया जो है फिर 350-400 कर जाएगा और कोई 450-500 की लीड हो जाएगी, लेकिन फिर वही हुआ कि इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की। और यही होता है कि आप एक सेशन अगर अच्छा लगा देते हो, 4 विकेटें या 5 विकेटें आप एक सेशन में निकाल जाते हो, तो बहुत ज़बरदस्त बात होती है। आखिरी सेशन यस 4 विकेटें लूज़ करना इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन 114 पे 4, इट्स अ गुड टोटल। आखिरी दिन जो है वो अब ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लैंड को फिर वो 257 स्कोर करना है, जो कि आसान भी है और मुश्किल भी है। इट इज़ अ स्कोर के जो चेस होगा तो कहेंगे आसान है, और अगर ना चेस हो तो कहेंगे यार 250 नहीं हुआ आखिरी वो। तो वही 1 घंटा आखिरी निकालना जो है, पहला दिन का जो 1 घंटा निकालना है वो बहुत जो होगा वो क्रूशल होगा। जो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा वो कहेगा कि जल्दी जल्दी 1-1.5 घंटे में इसको लपेट में पूरे मैच को, और दूसरा जो है इंग्लैंड चाहेगा कि जी इसको लेके जाएं आगे। आई होप कि पिछले दफ़ा भी यही हुआ था कि इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया जिस तरह कर गया था स्कोर, उस तरह ये भी है कि इंग्लैंड को भी अब करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक द डेप्थ दैट दे नीड टू विन द मैच दे हैव इट। सो आई होप कि जो है कल अच्छी एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर पहले ही घंटे में ख़त्म हो गई आए और 1-1.5 घंटे में जी ख़त्म हो गया मैच, तो फिर वो मज़ा नहीं आता एशेज़ का। लेकिन एशेज़ का यही मज़ा है कि आप आओ, थोड़ा अप एंड डाउन हो सिचुएशन, लाइफ है अप एंड डाउन होगी तो बहुत मज़ा आता है। सो आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है कल का दिन एक्साइटेड हो, और एक्साइटेड होने के साथ साथ जो है बी द बेटर टीम विन, और ज़बरदस्त। और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि इंग्लैंड जीते, क्योंकि 1-1 हो जाएगा तो फिर ज़रा एक्साइटमेंट बढ़ेगी, क्योंकि 3 टेस्ट रह जाएंगे तो फिर एवरी टीम विल ट्राई देयर हार्ड के अगले 3 टेस्ट में से ज़्यादा कोशिश करेंगे जीतने की। सो फॉर मी इंग्लैंड इज़ द वन टीम के वो कल जीते, ताकि ज़रा एक्साइटमेंट पैदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।